नमस्कार. सक्सेस मिशन या आपल्या चॅनलवर CTET तसेच शिक्षण क्षेत्रातील इतर परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या सर्वांचे स्वागत आहे. तर CTET ही परीक्षा ही जुलै 2020 या महिन्यामध्ये होणार होती, परंतु ती पुढे ढकलण्यात आलेली आहे. तर ती परीक्षा आता कधीही होऊ शकते, त्याची तारीख लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. तर या CTETमध्ये एकूण 150 गुणांसाठी 150 प्रश्न विचारले जातात आणि त्यापैकी 30 प्रश्न जे आहे ते गणित अध्यापनशास्त्रावर असतात. तर गणित अध्यापनशास्त्रामध्ये 2 भाग असतात. तर एक गणित आशयज्ञान आणि गणित अध्यापनशास्त्र. तर गणित अध्यापनशास्त्रावर जे 15 प्रश्न मागच्या वर्षी विचारण्यात आले होते, तर ते आपण त्याचा अभ्यास आत्ता करणार आहोत. तर मागच्या वर्षी कोणते प्रश्न आले ते आणि असेच प्रश्न नेहमी येत असतात. तर आपण मागच्या वर्षी आलेले प्रश्न आज या व्हिडिओमार्फत अभ्यासणार आहोत. तर पहिला प्रश्न आहे, द असेसमेंट ऑफ व्हॉट चिल्ड्रेन लर्न इन मैथमेटिक्स इन प्राइमरी क्लासेस शुड नॉट फोकस ऑन. म्हणजेच प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में जो सीखते हैं उसका मूल्यांकन किसके आधार पर नहीं करना चाहिए. तर त्याचे 4 ऑप्शन दिलेले आहे. अंडरस्टँडिंग ऑफ द मॅथमॅटिकल कन्सेप्ट, डेव्हलपमेंट ऑफ मॅथमॅटिकल लँग्वेज, प्रिसाइजनेस इन आन्सरिंग मॅथमॅटिकल प्रॉब्लेम्स, डेव्हलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल्स. म्हणजेच गणितीय अवधारणाओं की समझ, गणितीय भाषा का विकास, गणित की समस्याओं के जवाब देने में अनिश्चितता, तर्क कौशल्य का विकास. तो किसके आधार पर नहीं होना चाहिए. प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के गणित के सीखने उसका मूल्यांकन किसके आधार पर नहीं होना चाहिए. तो इसका आंसर है गणित की समस्याओं के जवाब देने में अनिश्चितता. तो इसको महत्व ज़्यादा नहीं देना चाहिए. प्रिसाइजनेस इन आंसरिंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम. What sequence of following instructions should be followed in development of a mathematical concept in elementary classes? Drawing pictures, using symbolic representation, providing experiences, explaining through language. यानी प्राथमिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों के किस क्रम का पालन किया जाना चाहिए. चित्र खींचना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना. प्राथमिक कक्षाओं में सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कौन सा क्रम होना चाहिए, पहले कौन सा चाहिए, बाद में कौन सा चाहिए. तो इसका आंसर है पहले 3, अनुभव प्रदान करना, बाद में भाषा के माध्यम से समझाना, बाद में चित्र खींचना और बाद में प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना. यानी दूसरा जो है वो आंसर है. बाद में चाइल्ड सब्ट्रैक्टेड 2 numbers as shown below. 83 minus 27 is equal to 64. Which one of the following statements gives idea about the child's learning of subtraction? The child has misconceptions about place value in the process of subtraction. The child does not know how to subtract. The child knows the process of subtraction of 2-digit numbers. It is a mistake and it can be be rectified by repeated practice. यानी बच्चे को 2 संख्याओं को नीचे दिखाया गया है. निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव के बारे में सीखता है. यानी 83 माइनस 27 उसने क्या किया, 64 किया है. तो इसको क्या बोल सकते हैं आप, कौन सी उसमें ये जो है कमज़ोरी है. तो बच्चों को घटाव की प्रक्रिया में स्थान मूल्य के बारे में गलत धारणाएं है. बच्चे को पता नहीं है कि कैसे घटाना है. बच्चा 2 अंकों की संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया को जानता है. यह एक गलती है और बार बार अभ्यास से इसे शांत किया जा सकता है.
तो इसका आंसर जो है वो पहला है कि उसको स्थान मूल्य मालूम नहीं है। तो 3 और 7 उसका उसने रिवर्स सब्ट्रैक्शन किया है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ साइकिल ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट इन ऑर्डर: teaching learning integrated with assessment, planning and organization of teaching learning and assessment, developing progress report, reporting and communicating feedback of children's learning and progress। तो अधिगम सर आकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित करें: शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और संगठन, प्रगति रिपोर्ट का विकास, बच्चों की अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्ट और संचार करना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि असेसमेंट लर्निंग और एंड असेसमेंट के बारे में, यानी अधिगम और आकलन के बारे में कौन सा क्रम होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है पहले जो चाहिए वो दूसरा जो है शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और संगठन, बाद में शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, उसके बाद प्रगति रिपोर्ट का विकास, बाद में बच्चों की अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्ट और संचार करना। ये जो है पहला जो ऑप्शन है वो बरोबर है। बाद में वाई आर रोमन न्यूमरल्स नॉट कॉमनली यूज इन राइटिंग नंबर्स लाइक द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स? The Roman numerals do not employ place value, so calculations are difficult to perform using these numerals. Roman numerals are difficult to remember. The formation of numbers using Roman numerals is a complicated task. Children get confused with the English alphabet and Roman numerals. रोमन अंकों को आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों की तरह लिखने की संख्या में क्यों नहीं उपयोग किया जाता? रोमन संख्याएँ स्थान मान को नियोजित नहीं करती है, इसलिए इन अंकों को उपयोग करते हुए गणना करना मुश्किल है। रोमन अंकों को याद रखना मुश्किल है। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं का निर्माण एक जटिल कार्य है। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों से भ्रमित हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला जो है वो सही आंसर है, क्योंकि उसका स्थानमान हम निश्चित नहीं कर सकते, नियोजित नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको गणना में नहीं हम उपयोग कर सकते। ए टीचर एनकरेजेस द चिल्ड्रेन इन हर क्लास टू एक्सप्लेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड देम इन देयर ओन वर्ड्स। What is the most appropriate objective of the teacher to do such an activity with her student? It is a very interesting activity which can be performed in the free time for revisiting the concept of shape. Children enjoy explaining the objects in their own language, like they enjoy playing dumb charades. It makes the children observe the physical properties of an object informally, which deepens their understanding about shapes. It is a useful activity which introduces a child to the shapes. तो एक शिक्षक क्या करता है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके आसपास के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ इस तरह की गतिविधि करना शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? तो शिक्षक ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसके ऑप्शन दिए हैं कि यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसमें खाली समय में आकृतियों की अवधारणा को पुनर्जीवित करने के लिए किया जा सकता है। बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि उन्हें गूंगे का बच्चा खेलने में मज़ा आता है। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी ऐसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करता है जो आकार के बारे में उनकी समझ को गहरा करता है। यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकार से परिचित कराती है। तो यहाँ पे जो तीसरा जो ऑप्शन है वो बराबर है कि यह बच्चे को अनौपचारिक रूप से किसी ऐसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करता है जो आकार के बारे में उनकी समझ को गहरा करता है। द मैथमेटिक्स यूज्ड बाय इलिटरेट शॉपकीपर
is not useful in the mathematics classroom, is very useful in solving all mathematical problems, has ambiguity and very low level of correctness in it, should be discussed by the teachers in classrooms as an alternative strategy in solving related problems. यानी अनपढ़ दुकानदार द्वारा प्रयुक्त गणित, इसमें क्या चार में से क्या उसको हम कह सकते हैं, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है, अस्पष्टता है और इसमें शुद्धता का स्तर बहुत कम है, शिक्षकों द्वारा संबंधित समस्याओं को हल करने में एक वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षा में चर्चा की जानी चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो चौथा है कि शिक्षकों द्वारा संबंधित समस्याओं को हल करने में एक वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षा में चर्चा की जानी चाहिए। हाउ शुड ए टीचर हैंडल ए हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन इन मैथमेटिक्स क्लासरूम? By grouping the children of same ability together and giving them questions according to their ability, by grouping all children together in the same classroom, by grouping the children of different abilities together so that they can learn from each other, by doing questions according to low ability children in the class and giving the complex questions as home assignments to higher ability children। गणित की कक्षा में एक शिक्षक को बच्चों के विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। विषम समूह यानी हर तरह के बच्चे, एक ही क्षमता के बच्चों को एक साथ समूहबद्ध करके और उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें प्रश्न देकर, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहबद्ध करके, विभिन्न क्षमताओं के बच्चों को एक साथ समूहित करके ताकि वे एक दूसरे से सीख सके, कम क्षमता के बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न करना और उच्च क्षमता वाले बच्चों को गृह कार्य के रूप में जटिल प्रश्न देना। तो इसमें सही रणनीति ये है कि विभिन्न क्षमताओं के बच्चों को एक साथ समूहित करके ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। द लर्निंग आउटकम्स इन मैथमेटिक्स आर डेवलप सच दैट चिल्ड्रेन may be told small steps for calculations to increase the achievements of children in various educational surveys, to define class-wise competencies and skills to be achieved by children, to prepare children for year-end examinations। गणित में सीखने के परिणामों को विकसित किया जाता है ताकि ऐसे कि बच्चों को गणना के लिए लघु विधियाँ बताई जा सके। विभिन्न शैक्षिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए बच्चों द्वारा प्राप्त की जाने वाली कक्षावार दक्षताओं और कौशल को परिभाषित किया जाए। वर्षांत की परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार करना, तो इसका जो सही है वो बच्चों द्वारा प्राप्त की जाने वाली कक्षावार दक्षताओं और कौशल को परिभाषित किया जाए। Which one of the following happenings in the classroom is an activity? Teacher explaining how to do sums, children reciting counting in form of rhymes, children copying from blackboard, children engage in exploration। कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि है? शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्नों को कैसे हल करना है, बच्चे कविता के रूप में गिनती करते हैं, बच्चे ब्लैकबोर्ड से नकल करते हैं, बच्चे खोजबीन में लगे हैं। तो इसमें सही गतिविधि ये है कि बच्चे खोजबीन में लगे हैं, चिल्ड्रेन एंगेज इन एक्सप्लोरेशन। टू डेवलप स्किल ऑफ काउंटिंग अमॉन्ग चिल्ड्रेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी लर्न एज प्री नंबर कंसेप्ट? 1-to-1 correspondence, seriation, reciting number names randomly, creating groups। बच्चों में गिनती करने का कौशल्य विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसको पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में जानने की आवश्यकता नहीं है? एक से एक पत्राचार, क्रमांक संख्या के नामों को बेहतरीन ढंग से समझाना और समूह बनाना।
तो ये जो है क्रमांक संख्या के नामों को बेहतरीन ढंग से पढ़ना या रिसाइटिंग नंबर्स नेम्स रैंडमली. On asking a child what is area, she answer length into breadth. What can you say about the child's understanding about the concept of area? The child has no idea about the concept of area. The child use the area of rectangle as general idea of area of any closed shape. The child is right in saying area is length into breadth. The child is confused between the concept of area and perimeter. एक बच्चे से पूछने पर क्षेत्र क्या है, उसने लंबाई गुना चौड़ाई का उत्तर दिया. क्षेत्र की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्षेत्र की अवधारणा के बारे में बच्चे को कोई पता नहीं है. बच्चे ने आयत के क्षेत्र का उपयोग किसी बंद आकृति के क्षेत्र के सामान्य विचार के रूप में किया है. बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई है. बच्चा क्षेत्र और परिमाप की अवधारणा के बीच भ्रमित है. तो इसमें इसको क्या हो गया कि आयत का क्षेत्र ही सबका क्षेत्र है ऐसे उसको लगता है. तो ये दूसरा जो आंसर है वो सही है. Which one of the following statement is true with respect to mathematics learning? Mathematics is difficult subject to learn. Generally, girls are weaker in mathematics. Everybody can learn mathematics. Mathematics can only be learned by rigorous practice. गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणित सीखना एक कठिन विषय है. आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है. हर कोई गणित सीख सकता है. गणित को केवल कठोर अभ्यास द्वारा सीखा जा सकता है. तो इसका आंसर जो है इसमें 4 में से वो एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स, यानी हर कोई गणित सीख सकता है. टू टीच पाइथागोरस थ्योरम ए टीचर हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ए शीट on which 4 right angle triangles were drawn and asked the child to find the relationship between the sides of a triangle. In the above situation, the teacher used inductive method, deductive method, lecture method, laboratory method. तो पाइथागोरस प्रमेय सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक पत्रक वितरित किया है जिस पर 4 समकोण त्रिभुज है. समकोण त्रिभुज की भुजाएं के बीच संबंध खोजने के लिए बच्चे से पूछता है. उपरोक्त स्थिति में शिक्षक ने उपयोग किया है आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि या प्रयोगशाला विधि. तो यहाँ पे क्या हो गया कि शिक्षक ने उनको 4 समकोण त्रिभुज दिए हैं और उनको खोजने के लिए यानी उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं. एग्जाम्पल में से वो ढूंढ निकालेगा कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होता है क्या. तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड, यानी आगमन विधि बोलते हैं उसको. Which one of the following statements is not true about concept maps? Concept maps represent a collection of interconnected concepts and link connecting them. Concept maps should be constructed by teachers only. Concept maps are hierarchical in nature. Concept maps help in linking prior knowledge to new instruction. निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सही नहीं है? संकल्पना मानचित्र परस्पर जुड़ी अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाली कड़ियों के संग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं. संकल्पना मानचित्रों का निर्माण केवल शिक्षकों द्वारा ही किया जाना चाहिए. संकल्पना मानचित्र प्रकृति के पदानुक्रमित है. संकल्पना मानचित्र पूर्व ज्ञान को नए निर्देश से जोड़ने में सहायता करता है. तो इसमें संकल्पना मानचित्र का निर्माण केवल शिक्षकों द्वारा ही किया जाना चाहिए, ये गलत है. तो कोई भी कर सकता है, विद्यार्थी छात्र भी कर सकते हैं. तो इस तरह से हमने आज 15 क्वेश्चन पढ़े हैं जो CTET में पिछले कुछ परीक्षाओं में आए थे. तो इसका भी आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा. तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं CTET एक्झाम और बाकी के भी एक्झाम में. तर असेच प्रश्न येत असतात CTET आणि इतर एक्झाममध्ये.
तर असे अनेक व्हिडिओ आपण या चॅनलमार्फत टाकणार आहोत, सक्सेस मिशन या चॅनलमार्फत. तर तुम्ही जर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की या चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओ मिळत राहतील. आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा आणि इतरांना शेअर करा. धन्यवाद.